रिएक्टिव मेटल्स। चलो इसमें लिखना the less reactive metals which are quite low, QUITE, quite low in the, और तेज लिखेंगे, which are quite low in the reactivity series, which are quite low in the reactivity series are extracted by the reduction, REDUCTION, reduction of their THEIR, their oxides, by heat alone, हो गया। यहां पे क्या कह रहा है लास्ट में, जो लो रिएक्टिव वाले मेटल है, लेस रिएक्टिव वाले मेटल्स हैं, उनको अगर वहां से अगर मेटल को निकालना है तो उनके ऑक्साइड को हीट कर दो डायरेक्टली। समझ में आ रहा है? जो भी उनका ऑक्साइड होगा उसको क्या करोगे, हीट करोगे, तो वहां से तुमको क्या मिल जाएगा, मेटल्स। क्या मिल जाएगा, मेटल्स। पूरा फिनोमेना क्यों पढ़े हम लोग, सबको पता है ना, क्या निकालने के लिए पढ़े थे, मेटल्स। तो लास्ट जो हमारे पास लेस रिएक्टिव वाला है हमारे पास, तो इसमें बस क्या करना है कि जो भी मेटल्स का जिनका लेस रिएक्टिव होगा उनके ऑक्साइड को बस हीट अगर कर देंगे तो वहां से क्या मिल जाएगा, मेटल्स। क्या मिल जाएगा, मेटल्स। बस इतना भूलना मत कि सबसे पहले क्या पढ़े हो, हाई रिएक्टिविटी में क्या था, मॉडरेट वाले में क्या था, जहां पे कैल्सिनेशन और क्या पढ़े थे, रोस्टिंग, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है। उसी के अंदर एक और टॉपिक अभी पढ़े हो क्या, थर्माइट। और लास्ट वाले में लेस रिएक्टिव वाले में तुम जा रहे हो यहाँ पे एग्जाम्पल लिखने के लिए, तो इसका एग्जाम्पल भी इंपॉर्टेंट है, अभी समझ जाओगे। एग्जाम्पल लिखना, पहला एग्जाम्पल लिखेंगे, इसमें पहला लिखेंगे एक्सट्रैक्शन ऑफ मरकरी, एक्सट्रैक्शन ऑफ मरकरी। उसके नीचे लिखेंगे जो लिख रहे हैं यहाँ पे हम, हो गया, हो गया तक। देखो यहां पे हम लोग मेटल ले रहे हैं जो लेस रिएक्टिव मेटल में है। लेस रिएक्टिव मेटल कौन है हमारे पास, मरकरी। कौन सा है, मरकरी का सिंबल क्या होता है, Hg, सबको पता होगा इतना। तो मरकरी जो है हमारे पास, ठीक है, क्या बोले हैं कि जो लेस रिएक्टिव मेटल होगा उसको कहां से निकालेंगे हम लोग, उसके ऑक्साइड में से। कहां से निकालेंगे, ऑक्साइड में से। यानी कि सेकंड वाले पहले पार्ट को समझ लो, पहला पार्ट अभी हम समझा रहे हैं तुम लोग को। ये मरकरी जो है तुम्हारा क्या ऑक्साइड के फॉर्म में है कि बस नहीं, पहले हमको ये बताओ, है यहाँ पे। चलो, मरकरी का दो वैलेंसी होता है, सबको पता होगा, एक +1 और एक क्या, +2। यहाँ पे किस फॉर्म में होगा मरकरी, +2 के फॉर्म में। क्योंकि देखो मरकरी का अगर वैलेंसी +2 रहा होगा और ऑक्सीजन का क्या होता है -2, तभी ये 2 से 2 कटा होगा और क्या बना होगा, HgO। तो इसका अगर नाम लिखना होगा, अभी कोई लिखेगा नहीं, बस ध्यान से देखना है सबको। अगर इसका कोई नाम अगर लिखेगा यहाँ पे तो क्या लिखेंगे हम लोग, मर्क्यूरिक ऑक्साइड। क्या लिखेंगे, दो था ना हमारे पास,
एक था मर्क्यूरस और एक क्या था, मर्क्यूरिक। तो मर्क्यूरस कब लगाते, जब वहां वैलेंसी क्या होता +1। मर्क्यूरिक कब लगा रहे, जब इसका वैलेंसी क्या है +2। क्लियर हो पा रहे हैं यहां तक सबको? तो ये हो गया मर्क्यूरिक ऑक्साइड। इसका हम लोग क्या कर रहे हैं, रिडक्शन। क्या कर रहे हैं, रिडक्शन। रिडक्शन और साथ में क्या करें, हीट। क्या करें, हीट। अब जो तुमको अभी समझाया गया है, क्या सेम पैटर्न पे है कि नहीं, सेकंड वाला जो रिएक्शन है। हम क्या बोले थे कि जो लेस रिएक्टिव मेटल है उनको कहां से निकालोगे, ऑक्साइड में से। तो लेस रिएक्टिव में कौन है, मरकरी। क्या यहाँ पे ये ऑक्साइड के फॉर्म में है कि नहीं, हमारे पास है। इसको रिडक्शन करवा रहे हैं इसको, और साथ में क्या कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं। तो क्या यहाँ से मरकरी अलग हो रहा है, और ऑक्सीजन क्योंकि गैस है तो किस फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, O2 के फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, डायटोमिक के फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। क्या ये वाला रिएक्शन सबको क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बस हमको ये बताओ। सबको समझ में आ रहा है, बाय डेफिनेशन सब कुछ क्लियर है यहाँ पे कि जो लेस रिएक्टिव मेटल होंगे उनको कहां से निकालोगे, ऑक्साइड में से। तो लेस रिएक्टिव में कौन आ गया, मरकरी। उसका ऑक्साइड क्या हो गया, HgO। रिडक्शन कराओगे, हीट दोगे, मरकरी अलग हो जाएगा, मेटल मिल गया, और साथ में क्या निकल गया, ऑक्सीजन गैस। लेकिन अब आते जरा पहले वाले रिएक्शन पे। ये जो मर्क्यूरिक ऑक्साइड आया है हमारे पास, ये कहां से आया है, तो ये कहां से आया है, तुमको दिख रहा होगा, सिनाबार ओर। एक और होता है जिसका नाम बोलते हैं सिनाबार ओर, ठीक है। क्या होता है इसका फॉर्मूला, जरा पढ़ के देखो। HgS क्या है, HgS। इस HgS का अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराएंगे, अच्छा याद करो कैल्सिनेशन और क्या था, रोस्टिंग। क्या था रोस्टिंग, जरा बताओ पहले एक बार सभी लोग। एब्सेंस ऑफ एयर में हीट करते थे कि प्रेजेंस ऑफ एयर में, प्रेजेंस ऑफ एयर में, है ना। क्योंकि यहाँ ऑक्सीजन है तो साफ साफ दिख रहा होगा कि जब एयर का प्रेजेंस होगा तभी यहाँ पे हीट हो रहा होगा। तो रोस्टिंग में प्रेजेंस ऑफ क्या था, एयर था। तो यहाँ पे आ गया सिनाबार और मरकरी का, है ना, जिसको हम लोग, अच्छा ये भूलना मत इसको। अगर कोई बोल दे कि HgS है हमारे पास, तो उसका और का नाम तुमको पता होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है ये, ध्यान रखना, सिनाबार और, है ना। अब यहाँ पे HgS, साथ में क्या आ गया, ऑक्सीजन, और यहाँ पे क्या हो रहा है, रोस्टिंग। क्या हो रहा है, रोस्टिंग। तो हम लोग को पहले क्या मिला, मर्क्यूरिक ऑक्साइड मिला, और साथ में क्या मिला, सल्फर डाइऑक्साइड, क्या, गैस। एरो अगर ऊपर है तो किस फॉर्म में है वो, गैस फॉर्म में। तो क्या ये तुमको पता चल रहा है कि मर्क्यूरिक ऑक्साइड कहां से आया है, मर्क्यूरिक ऑक्साइड कहां से आया है, सिनाबार ओर से आया है, ठीक है। अब ये अब हम लोग को जब मर्क्यूरिक ऑक्साइड मिल गया है, तब यहाँ पे हम लोग रिडक्शन और हीट करा रहे, तब हम लोग को मर्करी मिल रहा है, मेटल, और साथ में यहाँ से क्या निकल रहा है, ऑक्सीजन गैस। क्या ओवरऑल ये रिएक्शन क्लियर है कि नहीं क्लियर है। तो अगर एग्जाम में अगर आएगा ये, तो यहाँ पे तुमसे रिएक्शन ना पूछ के डायरेक्टली इस क्वेश्चन को घुमाने के लिए सिनाबार ओर का नाम बोलेगा, तो समझ जाओगे सिनाबार ओर का मतलब क्या हो गया, HgS। उसको रिएक्शन कराओगे ऑक्सीजन के साथ, रोस्टिंग होगा, तो क्या मिलेगा, मर्क्यूरिक ऑक्साइड, और क्या मिलेगा, सल्फर डाइऑक्साइड गैस। ये जो मर्क्यूरिक ऑक्साइड मिलेगा, वापस इसका रिडक्शन और हीट करोगे तब मर्करी मेटल मिल जाएगा, अलग हो गया मेटल, और क्या मिल गया, ऑक्सीजन गैस। हमारा ओवरऑल काम क्या है, क्या निकालने का मतलब था यहाँ से, मेटल। क्या था, मेटल। क्या सबको क्लियर है कि नहीं, बस हमको ये बताओ। पहला एग्जाम्पल सबका क्लियर है, दो ही एग्जाम्पल है और दोनों बहुत अपने आप में इंपॉर्टेंट है। सेकंड एग्जाम्पल लिखेंगे सभी लोग, एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर, हेडिंग डालेंगे, मतलब सेकंड एग्जाम्पल को हेडिंग की फॉर्म में लिखना, एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर। एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर। इसमें लिखना, पहला रिएक्शन लिखो, 2Cu2S प्लस 3O2 गिव्स 2Cu2O प्लस 2SO2। ये नोट करो पहले। चलो सेकंड देखना। सेकंड में पहले वाले में लेस रिएक्टिव में कौन था, मरकरी था, है ना। तो मरकरी ऑक्साइड से क्या निकाले, मेटल निकाले, लेकिन मरकरी ऑक्साइड भी हम लोग को कहां से मिला, सिनाबार ओर से। क्लियर है यहां तक सबको। सेकंड पे आते हैं। सेकंड कौन सा एलिमेंट है हमारे पास, कॉपर, ठीक है, ध्यान देना कौन सा है, कॉपर। सेकंड वाला पहले देख लो, कि फिर हम पहले वाला डिस्कस कर लेंगे। ये क्या हमारे पास, चलो नाम बोलना है, कॉपर क्यूप्रस ऑक्साइड कि क्यूप्रिक ऑक्साइड। सबको क्लियर हो रहा होगा क्यूप्रस क्यों है। कॉपर का दो वैलेंसी होता है, एक +1 और क्या, +2। जब +1 रहा होगा तभी यहाँ पे क्या बना होगा, Cu2। क्लियर यहां तक। तो इसका नाम क्या हो गया, क्यूप्रस ऑक्साइड। लिखना जरा सभी लोग, Cu2O के नीचे लिखो क्यूप्रस ऑक्साइड, हो गया।
हो गया। इसके नीचे लिखना क्यूप्रस सल्फाइड, देखो क्यूप्रस सल्फाइड, हो गया, क्यूप्रस ऑक्साइड, क्यूप्रस सल्फाइड। अब यहां पे देखना सभी लोग, हम पहले सेकंड वाला डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि क्या बोला गया था, क्या लिखा है कि लेस रिएक्टिव को निकालेंगे कहां से, उसके ऑक्साइड में से। तो क्या एक क्यूप्रस ऑक्साइड दिख रहा है तुम लोग को यहाँ पे, इसका रिएक्शन किसके साथ करवा रहे हैं, क्यूप्रस क्या सल्फाइड के साथ हीट करेंगे, कॉपर मेटल अलग हो गया और साथ में क्या मिल गया, सल्फर डाइऑक्साइड क्या गैस। अब रिएक्शन बैलेंस है तो आई होप सबको समझ में आ ही रहा होगा। अब जरा जाओ ऊपर कि हम लोग को ये क्यूप्रस ऑक्साइड मिला कहां से है, तो इसका नाम है, याद रखना ये भी एक और है, इसका हम नाम लिख रहे हैं कॉपर ग्लैंस ओर, लिखो सभी लोग कॉपर ग्लैंस ओर, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब चीजें, ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये, ध्यान रखना, ये सब एग्जाम में तुमको मिल सकता है ऐसे क्वेश्चंस के फॉर्म में। लिखना कॉपर ग्लैंस ओर, हो गया। मरकरी को निकाल लेते, मरकरी का ऑक्साइड जब निकाले हम लोग, सुन ध्यान से, मरकरी का ऑक्साइड को कहां से निकाले, उसके ओर से, जिसका नाम क्या था, सिनाबार ओर। कॉपर क्यूप्रस ऑक्साइड यानी कि वही कॉपर ऑक्साइड शॉर्ट फॉर्म में बोल रहे हैं, कॉपर ऑक्साइड को निकालना है कौन से ओर से, कॉपर ग्लैंस ओर से। तो कॉपर ग्लैंस ओर से निकालने, जिसका फॉर्मूला क्या है, Cu2S, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन है, रोस्टिंग समझ में आ ही रहा होगा, कैल्सिनेशन रोस्टिंग वाला रोस्टिंग है। यहाँ पे क्या हम लोग को मिल रहा है, क्यूप्रस ऑक्साइड और साथ में क्या मिल रहा है, सल्फर डाइऑक्साइड गैस। अब यही क्यूप्रस ऑक्साइड जो सेकंड रिएक्शन में तुमको दिख रहा होगा, क्यूप्रस सल्फाइड के साथ रिएक्ट कर रहा है और क्या मिल रहा है, कॉपर और साथ में क्या मिल रहा है, सल्फर डाइऑक्साइड गैस। क्या सेकंड वाला भी क्लियर है कि नहीं? अच्छा, इन दोनों में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा है, पहला वाला जो एग्जांपल था मरकरी वाला, ठीक है, उसको टिक किए रहना, बहुत इंपॉर्टेंट है वो, ठीक है, एग्जाम में पूछ देगा तुमसे, डायरेक्टली पूछता है वो, ठीक है। हो गया तक? तो अब हम लोग जाके तीन फिनोमेना था हमारे पास। पहला कौन सा था बोलो, कंसंट्रेशन ऑफ ओर, जिसका दूसरा नाम क्या था, एनरिचमेंट। सेकंड क्या था, कन्वर्जन ऑफ कंसंट्रेटेड ओर इनटू में क्या, मेटल, जिसके अंदर तीन सब टॉपिक था, हाई रिएक्टिविटी, मॉडरेट और क्या, लो यानी कि लेस। क्या सेकंड वाला भी क्लियर हुआ? अब थर्ड हेडिंग डालना, रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स, हेडिंग डालना रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स, थर्ड हेडिंग डालना रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स। चलिए इसमें लिखेंगे सभी लोग। सेकंड स्टेप तक आते आते जो भी हम लोग को मेटल मिला है वो पूरी तरीके से प्योर नहीं है, समझ में आ रहा है, उसमें अभी भी कुछ ना कुछ क्या है, इंप्योरिटीज है। तो वहां से हम लोग अब थर्ड वाला काम क्या करेंगे, रिफाइन करेंगे मेटल्स का। अब जो हम लोग को यहां से मेटल मिलेगा वो पूरा क्या माना जाएगा, प्योर। क्या माना जाएगा, प्योर। लिखिए, अब इसमें लिखेंगे सभी लोग, द प्रोसेस ऑफ प्यूरिफाइंग impure metals, the process of purifying impure metals is called refining of metals. The process of purifying impure metals is called refining of metals. The process of purifying, purifying, purifying impure metals is called refining of metals. हो गया? नेक्स्ट टाइम में लिखना सभी लोग, the most important and widely, widely मतलब बड़े पैमाने पे, ठीक है, the most important and widely used method for refining metals is, फॉर रिफाइनिंग इम्प्योर कर लेना, इम्प्योर मेटल्स कर लेना, फॉर रिफाइनिंग इम्प्योर मेटल्स कर लो उसको, फॉर रिफाइनिंग इम्प्योर मेटल्स इज लिख रहे नाम हम यहां पे, इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग। हो गया? ठीक है, इसमें यही पढ़ना है, इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग। क्या पढ़ना है? आई होप यहां तक यार इस चैप्टर में कोई दिक्कत तो नहीं रहा किसी का, हर एक चीज बेहतरीन तरीके से सबका क्लियर होना चाहिए। यहां तक सबसे इंपॉर्टेंट है यही वाला मेथड। ये हो सकता है मे भी समझ में ना आए तुम लोग को, पहले हम बता दे रहे, स्टार्टिंग में हो सकता है समझ में ना आए, लेकिन मेरा टारगेट रहेगा कि समझ में आ जाए, ठीक है। और कितने लोग को, हमको लगता है किसी को आता है, कितने लोग को आता है इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग पूरा? कोई पढ़ा है ये सब चीजें? कोई नहीं पढ़ा है, तो सबके लिए पहली बार होगा और आखिरी बार भी रखेंगे हम लोग इसको, कि आज ही समझ में आ जाए, सबका क्लियर हो जाए। तो हेडिंग डाल दो इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग और कॉपी बंद कर दो। हाँ बंद करो।